ये तकरीर करने गया था तो वो मुझे मोटरसाइकिल से बिठा के मैलानी से शिवपुरी लाया। रास्ते में हम पूछन, भैया तुम अपना नाम बताओ, क्या है नाम आपका? गर्मी बहुत रहा है, पसीना से कपड़ा भीगे रहा है, मोटरसाइकिल पर हवा लगी, सुकून लगा तो हम कहा का बोलकारी, नहीं तो अल्लाह जाने कहूँ घाय न जाए तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचाए दे, तो तकरीर रह गई। तो कहा हम बुलकारे लागे। हम कहें भैया कहाँ रहा था? मौलाना साहब शिवपुरी रही थे। हम कहा तुम्हारा नाम क्या है? तो कहा झुल्ला। तो हम कहा झुल्ला, असली नाम बताओ। कहें असली नाम यह है हजरत। तो हम खड़बड़ाने न, हम कहें हाय मामला ही कहे कुछ गड़बड़। तो हम पूछें तुम किसके उम्मती हो? उम्मती किसके हो? जब पूछा उम्मती किसके हो तो कहा थे कि मौलवी जाने, हमें नहीं पता। अब बताओ, 35-40 साल के जवान हो गए, उन्हें यही पता नहीं है कि हमें अल्लाह ने किसकी उम्मत में पैदा किया। तो हम चुप हो गए। हम कहना अब इसे कुछ पूछना ही बेकार है। वहां जब गए बैठे अफसोस में, एक साहब चाय लेके आए, हमको देखा अफसोस में तो पूछा मौलाना साहब कहा बात चाय पियो? हम कहने यार ये कैसा आदमी यार, मैंने इससे पूछा किसके उम्मती हो तो कहता मौलवी जाने। कहने रे मौलाना वो जाहिल होगी, पीछे काहे पड़े? तो हम कहा अच्छा तो तुम बताओ तुम किसके उम्मती हो? तो कहते रे हजरत चाय पियो, आपसे बाहर थोड़ो हो, चाय पियो। अब बताओ, जलसा जुलूस में नहीं आएंगे, जवान हो जाएंगे, दीन के बारे में उन्हें मालूमात ही नहीं है। लोगों अपने नसीब पे नाज करो कि अल्लाह ताला ने हमको आपको उम्मते मोहम्मदिया में पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। एक बुजुर्ग थे जो रोजाना 3 सजदा शुक्र का किया करते थे। नमाज तो पढ़ते ही थे, पहला सजदा शुक्र में करते थे। इधर वाला बंद कर दो भैया, मैक वाले ये आवाज बंद कर दो। पहला सजदा शुक्र में करते थे कि या अल्लाह तूने मुझे इंसान बना दिया, चाहता तो बिल्ली बना देता। अल्लाह कुछ भी बना सकता था, लेकिन अल्लाह ने अपनी रहमत से हमें तुम्हें इंसान बना के पैदा किया। सुभान अल्लाह। तो ये पहला सजदा। दूसरा सजदा ये शुक्र में करते थे कि या अल्लाह तूने मुझे इंसान बना करके मुसलमान बना दिया। क्या कहते, सुभान अल्लाह। मुसलमान होना ये भी बहुत बड़ी बात है, इंसान होना ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को सबसे अच्छी सूरत में बनाया है। अल्लाह कुरान में फरमाता लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। सुभान अल्लाह। यकीनन इंसान को हमने सबसे अच्छी सूरत में बनाया है। सबसे अच्छी सूरत में अल्लाह ने दुनिया में किसी को बनाया तो इंसान को बनाया। इसीलिए चेहरे पे मारना इस्लाम ने मना किया है। हुजूर फरमाते ला तज़रिबिल वजह, किसी इंसान के चेहरे, शागिर्द गलती करे तो चेहरे पे न मारो, बीवी गलती करे तो चेहरे पे न मारो, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको सबसे हसीन बनाया है। हदीस पाक में खलक अल्लाहु आदम अला सूरतिही, अल्लाह ताला ने आदम की औलाद को अपनी सूरत पे बनाया, जबकि अल्लाह सूरत से पाक। तो चेहरे पे न मारो, क्योंकि चेहरे पे मारना ये गोया कि उस चेहरे की तौहीन करना है जिसको खुदा ने कसम खा के बताया कि हमने सबसे अच्छी सूरत में बनाया। तो इंसान का हो जाना है सबसे खुदा की शुक्र की बात है। दूसरा है कि अल्लाह ताला ने इंसान बना के मुसलमान बना दिया। आज हम मुसलमान होने पे नाज नहीं करते। हजरत सैयदना खालिद इब्ने वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक यहूदियों की एक जमात मिली।
एक यहूदी ने यहूदियों की एक जमात मिली, पूछा आप कौन हैं? ये नहीं बताया मैं फलाने का साहब हूं, बल्कि बताया मैं मुसलमान हूं। जब कहा मुसलमान, सहाबा नाज करते थे मुसलमान होने। आवाज तो छुपावत, चेहरों वही में और कपड़ों वही में, पता नहीं चलते कि सीताराम हो कि अब्दुल रहमान हो, कुछ नहीं पता चला। एक दफा मैं बंबई से पुष्पक ट्रेन पे आ रहा था, तो जाना थे यहाँ तो बंबई सऊदिया वाले सब ढेर माँ है। जब चला थे ट्रेन पर तो आवत है छक्का लो ताड़ी बजाओ, तो आए हमरे बोकी में यहाँ सबसे ताड़ी बजाए बजाए पैसा ली, हमसे नहीं बोले। जब चले गए तो सब कहा थे मौलाना साहब आपसे नहीं मांगी, तो हम कहा जब उनके अपने स्टाफ से हल हो गया, अपने स्टाफ से काम हो गया, तो दूसरे स्टाफ में काहे घुसे? आज बताओ कुछ पता चलत है? ऐ लोगों, जियो तो मुसलमान बन के जियो। खालिद इब्न वलीद कहते हैं मैं मुसलमान हूँ, तो यहूदी ने जहर की पुड़िया निकाला, कहा अगर आप मुसलमान हो, आपका इस्लाम सच्चा है तो ये जहर खा के दिखाओ। अगर आप मुसलमान हो, इस्लाम सच्चा होगा तो आप पे जहर असर नहीं करेगा। खालिद इब्न वलीद ने लिया, बिस्मिल्लाह करके जहर खा लिया। अब वो खड़ा देख रहा है कि अब उल्टी हो, अब गिरे, अब चक्कर आए, लेकिन काफी देर तक खड़ा देखता रहा, लेकिन खालिद इब्न वलीद के चेहरे पे वही मुस्कुराहट। थोड़ी देर तक इंतजार किया तो पूरी वो यहूदियों की जमात पुकार उठे, कहा खालिद खुदा की कसम आज यकीन हो गया कि इस्लाम तुम्हारा सच्चा है, तुम सच्चे मुसलमान हो। यहूदियों ने भी कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलमा पढ़ के यहूदी मुसलमान। तो है लोगों, ये बहुत बड़ी नेमत है। तो दूसरा सजदा इस शुक्र में करते थे कि अल्लाह तूने मुझे मुसलमान बनाया, और तीसरा सजदा इस शुक्र में करते थे कि या अल्लाह तूने मुझे मुसलमान बना के उम्मते मोहम्मदिया में पैदा फरमा दिया। उम्मते मोहम्मदिया में हमारा तुम्हारा दर्जा कितना बुलंद है। मेराज की रात में हुजूर ने जिब्रील से कहा था, जिब्रील जरा इको बंद कर दो, इको बंद कर दो भैया। जिब्रील ने जिब्रील से पूछा था, जिब्रील जा रहा हूँ रब के हुजूर, कोई ख्वाहिश कोई आरजू, कहाँ आए ख्वाहिश है? कहा क्या? कहा जा रहे हो तो मेरे लिए इजाज़त मांग लेना अल्लाह से कि कल क़यामत के दिन, ए बच्चे बैठ जा बेटा, कल क़यामत के दिन जब आपकी उम्मत पुलसिरात के ऊपर से गुजरे तो अल्लाह मुझे इतनी इजाज़त दे दे कि आपके उम्मतियों के पैर के नीचे मैं अपना पर बिछा लूँ और मेरे पर के ऊपर से गुजर जाए आपकी उम्मत। ये है हमारे तुम्हारे कदमों का दर्जा कि जिब्रील फरिश्तों के सरदार और अपना पर हमारे पैरों के नीचे। अच्छा, उनके पर कत्ता बड़ा है, कई मिला ऊपर आ जी है, तो ये गिद्ध के पर नहीं है मादल्ला। पर जिब्रील के एक पर इतना लंबा चौड़ा जैसे कि जमीन और आसमान की दूरी, इतना लंबा चौड़ा पर जिब्रील का एक, और इसी तरह जिब्रील को अल्लाह ने 26,000 पर अता फरमाया। सुभान अल्लाह। बताओ हमारे तुम्हारे कदमों के नीचे, और हम इतने बदनसीब हो गए कि इन्हीं कदमों से हम नाच देखने जाते हैं, इन्हीं कदमों से हम डीजे के आगे डांस करते हैं। बताओ, दूल्हा बनता है तो नौजवानों के आगे कूदत है, तन को न मुंह देखे नीक लागे, न पेड़ देखे नीक लागे, न चूतर देखे नीक लागे, और घन्न घन्न कूदत है। और वही में उनके मेहरुआ तनी फिदा, कहा कहीं देखो मेरे गुडवा कब्बक देखो, 5 हाथ ऊपर उलरत है सबसे है? इतनी बड़ी ना समझी ऐ लोगों, इंसानियत कहाँ चली गई है? लोग भूखों मर रहे हैं,
लोगों के घर गिराए जा रहे हैं, बमबारी हो रही है, बच्चे यतीम हो रहे हैं, और आप नाच कर रहे हो, आप डांस कर रहे हो। इंसानियत नहीं रह गई कि आपका भाई मर रहा है और आप ऐश कर रहे हो इस तरीके से। सब आपको दुनिया आप अच्छे हो तो सब अच्छे ही नजर आ रहे हैं, सब हरियाली ही नजर आती है। दूसरों का दुख अपना दुख समझो, दूसरों की परेशानी अपनी परेशानी समझो। वरना तो एक आदमी रहा है, वो चश्मा लगाए बहुत शौकीन रहा है, दिनों में लगाया रहा है, रातों में लगाया रहा है, सोवे तो मुंह लगाया रहा है, और चश्मा के रंग रहा है वो कहे हरा। तो जब सवेरे घाट छोले जाए तो जत्ती झौरी सब उका हरियर नजर आवे, सब बटोल लावे। उसके बाद बर्दवा का आगे रखे तो बर्दवा झौरी कहाँ खाई ली। तो जब नहीं खाए तो कहा रे ये खात नहीं है, बहु उठाए के अपन चश्मा बर्दवा के लगाए दिए, बस देखी सारा हरा बस सब खाएगा। तो जैसे वो चश्मा लगाया रहा है दुनिया का हरेरे नजर आवत रहा है, ऐसे आज अल्लाह ने आपको दौलत दे दिया तो आप यही समझते हो कि हमारी तरह सब खुश हैं। इंसानियत पैदा करो, इंसानियत। नाच गाना से अपने आप को बचाओ। अगर अल्लाह ने कदम दिया है, कदम सलामत है, तो कोशिश करो कि ये कदम उठें तो मस्जिद की तरफ उठें। क्या कहने, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है। मस्जिद जाए हमारे तुम्हारे कदम। हदीस पाक में है इसबागुल वदू अलल मुकारिह, सख्त ठंडक में मुकम्मल वजू बनाना। वकसरतुल खताइल मसाजिदी, और मस्जिदों की तरफ ज़्यादा कदमों से जाना। व इंतज़ारुस्सलाति बादस्सलाह, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना। हुजूर फरमाते हैं ये अमल तुम्हारा कैसा है? फरमाते फ़ज़ालिकुमुर रिबात, ऐ लोगो यही तो तुम्हारा जिहाद है। गोया कि तुम खुदा की राह में जिहाद कर रहे हो। इसलिए लोगों कदम उठें तो मस्जिद की तरफ उठें, कदम उठें तो हलाल रोज़ी की तलाश में उठें। खुश नसीब हो इंसान जो हलाल रोज़ी के लिए अपने घर से निकला करता है। अल्लाह कुरान करीम में फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, इज़ा कुदियतिस्सलाह, जब नमाज तुम्हारी अदा हो जाए, फंतशिरू फिल अर्द, तो ज़मीन पे फैल जाओ। वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, और अल्लाह की दी हुई रोज़ी को तलाश करो। रोज़ी तलाश करना भी इबादत और मस्जिद में जाना भी इबादत है। सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाह कदम सलामत रखे हैं तो इन कदमों को नाच की तरफ न उठाओ, शराब की तरफ न उठाओ, किसी माँ बहन बेटी की इज्जत व आबरू लेने के लिए अपने कदम को न उठाओ। कदम उठें तो खुदा की राह में उठें। बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए कि सबक सीखो उनसे जिनके कदम नहीं हैं, जो पैरों से माजूर हैं। बहरहाल आज हमारी मस्जिदें सुनी हैं। हदीस पाक में अन जाबिर क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत जाबिर से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन क़ाल हीन यस्मउन निदा, जिसने अज़ान सुन करके कहा अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा, अज़ान सुनने के बाद जिसने ये दुआ पढ़ी तो हुज़ूर फरमाते हैं फ़कुन्तु लहू यौमल क़ियामति शाफ़िअन व शहीदा, तो क़यामत के दिन मैं उसकी शफ़ाअत भी करूँगा और उसके ईमान की गवाही भी दूँगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए लोगों अज़ान हो तो काम कर रहे हो रुक जाओ, बात कर रहे हो रुक जाओ, अज़ान की बोलियों को दिल से सुनो और उसका जवाब दो और फिर दुआ पढ़ लो तो इंशाअल्लाह नबी की शफाअत के हकदार हो जाओ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस हदीस से भी मालूम हुआ कि हुजूर शफाअत करेंगे, तभी तो कहते हैं मैं उसके लिए शफाअत करूँगा।
इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वुसअत दी है खुदा ने दामन महबूब को, वुसअत दी है खुदा ने दामन महबूब को, और जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अजान सुनो, मस्जिदों को जाओ, क्या कहने हैं, सुभान मस्जिदों को आबाद करो। आज हमारी मस्जिदें सूनी पड़ी हैं। अल्लाह अकबर। ये मस्जिदें क्या हैं? हदीस पाक में बताया गया, इदा मरर तुम बिरियादिल जन्ना, जब तुम जन्नत की कियारियों से गुजरा करो, फरतउ मिनहा, तो उसमें से कुछ चर लिया करो। सहाबा हैरत में पड़े कि जन्नत तो अर्श आदम पर है और हुजूर ज़मीन पे कहते हैं जन्नत की कियारियों से गुजरा करो तो चर लिया करो। साहब किराम ने पूछा, वमा रियाजुल जन्ना, अल्लाह के रसूल जन्नत की क्यारी कहाँ है कि हम गुजरे तो चर लें? सरकार ने फरमाया, ही अल मसाजिदु, मस्जिदें ये सब जन्नत की क्यारियाँ हैं, इनमें पहुँचा करो तो चर लिया करो। लेकिन जहाँ मस्जिद में पहुँची है बस सुईन देखिए कि इमाम आगे तो नहीं बढ़े जाते। हाँ, मस्जिद की तरफ घड़ी की तरफ निगाह कि मस्जिद में कहीं ज़्यादा वक्त न गुजर जाए। ऐ लोगों, हज़रत अली शेर खुदा के मानने वालों, अभी कोई आली आली नात पढ़े तो आप खूब खुश होंगे, लेकिन अली की ज़िंदगी तो कम से सोचो कि हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिदों से कितना प्यार फरमाते थे। एक दिन सहाबा की महफिल में कहा था, लोगों गवाह हो जाओ, अगर अल्लाह ने क़यामत के दिन मुझे इख्तियार दे दिया कि अली चाहो तो जन्नत में जाओ, चाहो तो मस्जिद में जाओ, तो उस दिन मैं जन्नत को छोड़ दूंगा, मस्जिद में जाऊंगा। लोगों ने कहा था क्यों? तो हज़रत अली ने कहा था कि जन्नत में अल्लाह ताला ने तरह तरह की खाने पीने की चीज़ें पैदा फरमाई हैं जिनसे जिस्म को ताकत मिलेगी, और मस्जिद में ज़िक्र इलाही से रूह को ताकत मिलेगी। अरे वाह वाह वाह। लिहाजा हम वहाँ जाएंगे जहाँ हमारी रूह की ग़िज़ा हो। और आज हम अली के मानने वाले मस्जिदों से दूर रहते हैं। ऐ लोगों, मस्जिदों से प्यार करो, मस्जिदों में आना जाना रखो, अज़ान सुनो तो मस्जिद पहुँचो, 3 चीज़ों में देरी न करो। हदीस पाक में हज़रत अली शेर खुदा फरमाते हैं, अज्जिल फी सलास, ऐ लोगों 3 चीज़ों में जल्दी किया करो। नंबर 1 पर फरमाते हैं, अस्सलातु इज़ा आतत वक्तुहा, जब नमाज का वक्त आ जाए तो जल्दी करो, टाल मटोल न करो, पहुँच जाओ फ़ौरन। दूसरे नंबर पर फरमाया, वल जनाज़तु इज़ा हदरत, और जनाजा जब तैयार हो के हाजिर हो जाए तो किसी का इंतज़ार न करो, जल्दी करो। लेकिन देखा जाता है लड़कवा दिल्ली में है, मातारी बाप से बोल चाल नहीं, और जब अब्बा मर गए तो हुआ से फ्लेट से आवत है। अब यहाँ ऐलान है लड़का फ्लेट के पहुँचे वाली, फ्लेट पहुँचे वाली है। आएंगे, बताओ, ज़िंदगी में तुम माँ बाप से दूर रहे और मरने के बाद तुम फ्लेट से आ रहे हो, हा? क्या मकसद है? अब आएंगे ऐसा रोएंगे, लड़कवा तो कम रोए, पतोहिवा इतना रोई। वो पतोहिवा जौन ऐते आओ महीने 2 महीने के बाद काने फूंक छोड़त है, बुढ़िया बुढ़ो के पीछे कब तक लाग रही है, अलग हुई हो कि ना हुई हो, 2 महीने में कब जिया लेते, ऐसा फूंक छोड़त है। और के बाद लड़का को बोले न दी, और जब सास मरी, सासुर मरी हैं तो पतोहिवा इतना रोई कि अररा गिरी धूँ से, सब उठाई हैं, फिर गिरी धड़ाम से, लागत है साथे चल दी। ये मक्कारी नहीं तो क्या है? अगर मोहब्बत थी तो ज़िंदगी में तुमने नहीं जाना माना, हा? अब मरने के बाद रो रो के दिखा रही हो। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, आँखें रो रो के सुजाने वाले,
आँखें रो रो के सुजाने वाले और जाने वाले नहीं, आने वाले, जाने वाले नहीं, आने वाले। तो हज़रत अली कहते हैं जनाजा जब तैयार हो के आ जाए तो फौरन उसे दफन करो। सुभान अल्लाह। लेकिन रोके रही हैं, अभी रुको दो आवत है, के फुफ्फू आवत है, अभी मुंह देखे के बाकी है। कब्रस्तान पर मुंह दिखावत है कफन खोल खोल के। क्या तरीका है? आला हजरत के मानने वालों, ज़रा आला हजरत के शेर से सबक सीखो। आला हजरत फरमाते हैं मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान। मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, और मुँह देखे के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। मुँह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तीसरे नंबर पर जल्दी करने का हुक्म है। तीसरे नंबर पर फरमाया वाला ये मोइदा बोली गतफतन के हुआ, और लड़के जब बालिग हो जाए तो फौरन उसका निकाह कर दो। सुभान। बालिग जवान लड़की के शादी में देरी न करो, इसलिए कि अगर कहीं उसके कदम डगमग हुए तो सारा गुनाह माँ बाप पर पड़ेगा। क्या कहने। लेकिन आज डॉक्टर और इंजीनियर और प्रोफेसर के तलाश में यह लड़की के यहाँ बुढ़िया बनाई देते कि कहूँ तनी सरकारी नौकरी वाला मिले। अरे खुदा की रज़ाकी पे तुम्हारा ईमान नहीं है क्या? डॉक्टर के निकाह में जाएगी तभी रोज़ी पाएगी क्या? सेठ के निकाह में जाएगी तभी रोज़ी पाएगी? अल्लाह कुरान में फरमाता वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द, ज़मीन में कोई रेंगने वाली चीज़ ऐसी नहीं है, इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, मगर अल्लाह के ज़िम्मे उसकी रोज़ी होती है। उसकी रोज़ी का ज़िम्मेदार खुदा है। एक जगह अल्लाह फरमाता है नहनु नरज़ुक़ुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हें भी रोज़ी देते हैं और उन्हें भी रोज़ी देंगे। ये सोच करके लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद न करो। एक आदमी रहा है कि एक कई बिटिया शादी लग गए तो गवा लड़का देखे, और जब बपुआ गवा देखे तो लड़कवा के दाढ़ी रहे चेहरे, देखे तो ये तो मुल्ला है हो, ये का कमाई का खवाई, छोड़ो हटाओ कोनो पैंट बूशर्ट वाले ढूंढो। तो जो जैसे ढूंढो तो का वैसे मिल जाता। मिल गया पैंट बूशर्ट वाला, बातचीत तय हो गए, शादी की तारीख तय हो गए। जब शादी का दिन आवा तो पहले ज़माने में दुल्हा का नौहावत रहा, तो का नौहावे चले दुल्हा बनावे खातिर, तो के पैखाना लग गया, तो चला गया लेटरिंग में पैखाना करे, और जब पैखाना कह के निकला लेटरिंग से तो नुहरा नुहरा सोझावे सोझ ही नहीं हुआ। तो बाप रोवेला, कैसे हाय लाई टढ़ाएगा अब कैसे हुई, एका दुल्हा बनावे खे। तो का ढकेल उकेल के लेके गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब देखें तो कहें घबराओ ना, ऑपरेशन करे पड़ी ठीक हुई जी। तो बप्पो कहे डॉक्टर साहब आज इसकी शादी है, रिश्तेदार इंतज़ार में है, ऑपरेशन करी हो अल्लाह जाने महीना में ठिकाए कि 2 महीना में ठिकाए। डॉक्टर साहब कहें घबराओ ना, 2 मिनट लागे ठीक हुई जी। डॉक्टर साहब ले गए उसका ऑपरेशन रूम में ही है, और दरवाज़ा बंद कर दी, और 2 मिनट नहीं लाग दरवाज़ा खोल दी। जब खोली तो सीधा सीधा टन हुआ आवा। तो सबका बहुत ताज्जुब, कहीं हाय अल्लाह 2 मिनट नहीं लाग, ये क्या ऑपरेशन होएगा ठीक होएगा? तो पूछ लागे डॉक्टर साहब कौन बीमारी रहे 2 मिनट नहीं लाग ठीक होएगा? तो डॉक्टर साहब कहें कोई बीमारी नहीं,
पैंट के बटन 62 में लगा ली हिस रहा है, पैंट के बटन 62 में। बताओ ऐसे ऐसे चोंगा परे हैं, हाँ। पहनी है पैंटे चाहे आवे चाहे ना आवे, कहाँ बटन कहाँ लगाए ली, हाँ। आज तुम इस्लामी नजरियात से मुंह फेर रहे हो, हाँ। ऐ लोगों, लड़की अगर बालिग हो जाए तो फौरन किसी नेक जवान के साथ उसका रिश्ता कर दो, रोजी का जिम्मा खुदा के जिम्मे छोड़ दो। गेहूं की रोटी अमीर भी खाते, गरीब खाते। गरीब खाता है तो ऐसे रोटी खा लेता, गरीब खाता है तो तनी के चिकना लगा लेते, खाता वही है। इसलिए नंबर 1 पर हजरत अली ने फरमाया था कि अजान हो तो मस्जिदों को पहुंचो, नमाज में देरी न करो। एक हदीस शरीफ और सुनिए। अन अबी दर्रिन क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू दर से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सलासतु रिजालिन, हुज़ूर ने फरमाया कि 3 आदमी ऐसे हैं, ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामह, इन 3 लोगों से अल्लाह क़यामत के दिन बोलेगा नहीं। वला यंज़ुरु इलैहिम, और उनकी तरफ अल्लाह नज़र रहमत नहीं डालेगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उन तीनों के लिए बड़ा दर्दनाक अज़ाब होगा। जब सरकार ने फरमाया 3 आदमी ऐसे होंगे तो अबू ज़र बैठे थे। हदीस में फ़क़ामा अबू ज़र्रिन, तो हज़रत अबू ज़र खड़े हो गए ताज्जुब में। वक़ाला मन हुम या रसूल अल्लाह, अबू ज़र कहते हैं अल्लाह के रसूल, वो 3 कौन बदनसीब हैं कि जिनसे अल्लाह बोलेगा नहीं क़यामत के दिन, उनकी तरफ नज़र रहमत नहीं डालेगा, वो 3 कौन बदनसीब हैं? तो नंबर 1 पर हुज़ूर ने फरमाया अल मुसबिलू, टखना के नीचे लिबास पहनने वाला, घमंड से, तकब्बुर और घमंड से पैजामा या पैंट या लुंगी इतनी नीचे पहने की टखना छुपा रहे, घमंड की नीयत से तो इतना बड़ा गुनहगार होगा कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन उससे बोलेगा नहीं, न उसकी तरफ नज़र रहमत डालेगा। इसलिए पैंट बनवाओ तो इतना ऊंचा कि ये टखने की हड्डी खुली रहे, धोती पहनो, लुंगी पहनो तो ये टखने की हड्डी खुली रहे, पैजामा पहनो तो भी ये खुली रहे। लेकिन आज मामला जिद का है। सुन्नी इतना नीचा पैजामा पैंट पहने की झाड़ू देख कोई ज़रूरत नहीं है, साथ लिए जाते हैं बटोरे। और देवबंदी सुन्नीन के चक्कर में इतना उचट पहने की पैजामा का बिल्कुल नेकर लागत। आज मामला जिद में ख़राब है। ऐ सुन्नियों, तुम इतना ऊंचा पहनो कि टखना खुला रहे, इतना ऊंचा ना पहनो कि तुम्हारी पिंडली खुली रहे जिससे बदसूरती आए। क्योंकि अल्लाह ने लिबास पैदा किया है इज्जत को छुपाने के लिए भी और खूबसूरती पैदा करने के लिए भी। लेकिन आज मामला जिद का है, और जहाँ जिद होगी, जैसे आजकल जैसे तकबीर होए लागी, बहुत से आवारा टाइप के होते हैं, बस खड़े हुए हैं, कहो यार खजवावे लगे हैं, कहो यार खजवावे लगे हैं, और खड़े हो जाएंगे। जबकि हुजूर ने फरमाया है, और फ़िक़ा की किताबों में है कि ला यक़ूमुल इमाम वल मामूम, न इमाम खड़ा हो न मुक़्तदी खड़े हो, हत्ता यक़ूलल मुकब्बिरु हय्या अलस सलाह, यहाँ तक कि तकबीर कह देने वाला हय्या अलस सलाह कहे। लेकिन सब ज़िद के मामला है, और ज़िद इस्लाम में बुरी चीज़ है। तो टखने के नीचे लिबास पहनने वाला गुनहगार। दूसरे नंबर पर फरमाते वल मन्नान, और किसी पर एहसान करके एहसान जिताने वाला। किसी को एक खुराक खाना खिला दिया और कह डाला, कपड़ा दे दिया और कह डाला, एक गिलास पानी पिलाया और कह डाला, तो उसकी नेकी तो बर्बाद ही हो गई, और वो इतना बड़ा गुनहगार हो गया कि अल्लाह क़यामत के दिन उसकी तरफ देखेगा नहीं, न उससे बोलेगा। लिहाजा है लोगों, अगर किसी के साथ एहसान करो तो ज़िंदगी में ज़बान पे न लाओ।
तो इंशाअल्लाह उस सदक़े का बेहतरीन सवाब आपको मिलेगा। और तीसरे नंबर पर फरमाया वल मुनफ़िक़ु सिलअता बिल हलफ़िल काज़िब, और झूठी कस्में खा खा के धंधा करने वाला झूठी कसम, अल्लाह कसम अत्यन में खरीदा है, अल्लाह कसम अत्ता तो खरीद के पड़ा, ये तिजारत भी मना है। लिहाजा लोगों, वक्त काफ़ी हो गया है और यकीनन हर चीज़ का कोई ना कोई टाइम होता है। बाप हजरात से गुजारिश है, हमारी माँ बहनें भी कुछ बैठी हैं, उनके लिए भी एक हदीस पढ़ रहा हूँ। हुजूर फरमाते हैं अलमरातु इदा सल्लत खम्सहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज अदा कर ले, वसामत शहरहा, और रमज़ान शरीफ का रोज़ा रख ले, व अताअत बालहा, और अपने शौहर की फर्मा बरदारी करे, व अहसनत फरजहा, और अपने आप को ज़िना से बचा ले, तो दूर फरमाते फतदखुल फी अय्य अबवाबिल जन्नति शात, तो जन्नत में जिस दरवाज़ा से चाहेगी क़यामत के दिन वो उस दरवाज़े से जन्नत में चली जाएगी। अल्लाह उस औरत के लिए जन्नत के सारे दरवाज़ों को खोल देगा, जन्नत इंतज़ार करेगी, जिस दरवाज़ा से चाहे अंदर जाए। कौन औरत? जो पंजगाना नमाज पढ़ेगी, रमज़ान का रोज़ा रखे, शौहर की फर्मा बरदारी करे और अपने आप को ज़िना से बचा ले, तो अल्लाह ताला ऐसी औरत के दर्जात को बुलंद फरमा देता है। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि 4 दिन की ज़िंदगी अल्लाह ने दिया है, बेदार हो जाओ। आला हज़रत ने बहुत बेदार किया, सब लोग मसलक के आला हज़रत वाले हो, आला हज़रत बहुत बेदार किए हैं। फरमाते हैं कि हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। अल्लाह ताला हमको आपको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए और जो कुछ कहा गया अल्लाह कबूल फरमाए। अब आपके मखसूस मेहमान जनाब शुएब इलाहाबादी माइक पर आएंगे और आप जब तक चाहेंगे इनसे सुनते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।